स्टूडेंट, माय नेम इज रिंकू शर्मा और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में दैट इज एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 12th में आपको यहाँ से जरूरी क्वेश्चन मिलता है। 4 मार्क्स का भी आता है, 6 मार्क्स का भी आता है। तो हम इसको बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्लास 11th में आपने डिस्कस किए होंगे, पढ़े होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। उसको मैं आपको थोड़ा समझा देता है पीछे वाला। देखिए अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए 1 2 3 एंड सेट बी 4 5 6। सेट क्या होते हैं ये 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास दो सेट गिवन है ए और बी, और इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आपको तभी आएगा जब आपको ये पता होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है, देखो 1 4 1 5 जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं दोनों सेट के वो आपको बनाना है। तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। तो टोटल हमारे पास जितने भी इसके ऑर्डर पेयर बन सकते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने बना लिए, और हमारे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर, ये जो सेट आया, ये जो रिलेशन ए क्रॉस बी आया, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम फाइंड करते हैं रिलेशन और फंक्शन। इससे बाहर नहीं होगा, कोई भी दो सेट होंगे उन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद ही आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, डोमेन कोडोमेन और रेंज सब हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसकी रिलेशन देखते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product of A cross B। तो हमारे पास एक सेट है A, एक सेट है B, और हमने A क्रॉस B फाइंड कर लिया, A क्रॉस B। अब जो रिलेशन है वो रिलेशन हमेशा A क्रॉस B से ही बनेगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया हमारे पास, इसी से हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का मतलब कि रिलेशन आपको पेपर में खुद ही देगा वो कि भाई ये रिलेशन है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या बुक में आपको रिलेशन गिवन होंगे कि ऐसे से आपको करना है, बनाने नहीं है रिलेशन, वो हमें पहले ही ऑलरेडी पता होगा रिलेशन है क्या। बट उसकी डेफिनेशन कहाँ से आ रही है, देखो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3 और एक दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है 4 5 6। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अभी जो ए क्रॉस बी आया, इसके अंदर जो एलिमेंट दिख रहे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं आपको 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, इसी में से लेके अब हम रिलेशन बनाएंगे। देखिए फर्स्ट रिलेशन फॉर एग्जांपल देखिए आप, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर प्राइम नंबर्स वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। देखो सेट हमने पढ़ा था 11th में, उसमें हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो चीज देखी थी। तो ये जो हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और सेट बिल्डर फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। तो देखो ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर प्राइम नंबर, ऐसा रिलेशन हमें चाहिए जिसमें ए और बी दोनों प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर्स हो, प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो बोथ आर प्राइम, दोनों प्राइम होने चाहिए, जहां पे ए जो पहला है ये फर्स्ट एलिमेंट सेट में होना चाहिए, और जो बी वो आपका सेकंड सेट में होना चाहिए। तो प्राइम नंबर देखिए, अब ये रिलेशन आया कहां से, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो आ रहा है। देखो आर इज इक्वल टू 2 5 दोनों प्राइम है, 3 5 दोनों प्राइम है, बाकी ये प्राइम नहीं है क्योंकि 1 प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है, यहाँ पे 1 प्राइम नहीं है, 5 है, तो इसको ले लेंगे बोथ आर प्राइम चाहिए।
1 6 नहीं है, 2 4 नहीं है, 2 5 बोथ आर प्राइम, यहाँ पे नहीं है प्राइम, 3 4 नहीं है प्राइम, 3 5 प्राइम। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है। सेकंड देखिए इसका एक और एग्जांपल, रिलेशन दिया है हमें सेट मेथड फॉर्म में, r is equal to a comma b such that a and b are both even number। दोनों हमारे पास even नंबर होने चाहिए, दोनों even नंबर होने चाहिए where a belong to a and b belong to b। इसका मतलब सिंपल ये है कि a करेगा फर्स्ट सेट को बिलोंग और b करेगा सेकंड सेट को बिलोंग। तो हमने रिलेशन को जो हमारे पास सेट मेथड फॉर्म थी इसको हमने इसको हमने चेंज कर दिया रोस्टर फॉर्म में। तो जैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो r इज इक्वल टू 2,4 और 2,6। देखो बोथ आर इवन नंबर्स, यहाँ देखिए इवन और एक हमारा 2,6 इवन और इवन। तो ये रिलेशन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है रिलेशन होता क्या है। रिलेशन दो एम्प्टी सेट का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये हमारा रिलेशन था, इसके एग्जांपल थे। अब ऐसे ही हम इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके टोटल कितने रिलेशन बना सकते हैं। ये तो हमने खाली दो ही बना के दिखाए। तो अगर आपसे पूछे टोटल रिलेशन कितने फाइंड हो सकते हैं, कितने आप रिलेशन बना सकते हो, तो आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का। देखो दो सेट है 1 और 2, तो 2 की पावर p इंटू क्यू, पी क्यू मल्टीप्लाई करा देंगे। p होता है टोटल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, q होता है टोटल एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो फर्स्ट सेट में हमारे टोटल एलिमेंट कितने हैं 3 और सेकंड में कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 तो 3, तो 2 की पावर 9 रिलेशन इसमें बन सकते हैं। वो हमें नहीं बनाने हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन पेपर में खुद ही रिलेशन दिया होगा। तो ऐसे करके रिलेशन आता कहाँ से है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमें दिया वहां से आता है। कितने बन सकते हैं इससे, तो 2 की पावर 9 को आप एक्सपेंड करके देख लें, 2 की 9 बार मल्टीप्लाई पता चल जाएगा वो कितने बनते हैं। तो ये हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट था रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन। एक चीज और देखना इसमें, रिलेशन में हमारे पास एक होता है डोमेन, एक होती है रेंज और एक होती है कोडोमेन। तो रिलेशन के अंदर जो भी हमारे पास रिलेशन आया, जैसे हमारे पास एक फॉर्म दी हुई थी कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमने चेंज कर दिया रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए उसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। जैसे यहाँ पे हमने देखा 2 और 3 इसका डोमेन है, ठीक है। और जो सेकंड होता है हमारे पास, मतलब ये रिलेशन किससे कर रहा है, देखो 2 का 5 से रिलेशन है और 3 का भी 5 से रिलेशन है। तो ये जो सेकंड एलिमेंट है इसको बोलते हैं रेंज। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, सेकंड क्या है, रेंज। थर्ड हमारे पास आता है कोडोमेन। क्या है, कोडोमेन होता है जो सेट बी हमें दिया हुआ है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट है दैट इज कोडोमेन। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ये भी हमने 11th में आपने देखे होंगे। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने के लिए हमें रिलेशन को अच्छे से समझना था, वो आपको समझ में आ गया होगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझना ही में नहीं आता बच्चों के, बहुत ही मुश्किल समझ में आता है। कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो आज इतना ही करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।